स्टूडेंट्स, मैं सुनील अग्रवाल गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़ से। अपने टॉपिक चला था मैट्रिक्स में मैट्री गुणा करने का। गुणन क्रिया आज आपको बताएंगे एक बार और कि वापस कैसे करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको अच्छी तरह से आ भी जाएगी, ठीक है ना। मैट्रिक्स जब का गुणा करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लिया आपने, जैसे ए और बी का आपको गुणा करना है। तो ए मैट्रिक्स में मान लो आपने एलिमेंट्स लिए 1 1 2 1 2 3 1 1 3, ये आपके हो गए। ये 3/3 की एक मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब एक मैट्रिक्स आपने ली बी, इसका मान ले लिया 1 0 2 2 1 1 1 2 3, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसके गुणा करने के नियम आपको पहले बताए थे, नियम वही रहेंगे आपके, ठीक है ना। अब ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है, तो इसका मतलब गुणा हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि आप देखो जो इसमें कॉमन चीज होती है कौन सी होती है, ये वाली चीज और ये वाली चीज इसमें कॉमन है, इसका मतलब गुणा हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो आप गुणा कैसे करेंगे? क्योंकि आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है, a क्रॉस b करना है। तो a क्रॉस b करने में सबसे पहले आपको पता है जो संख्या पहले लिखी होती है मैट्रिक्स, उसके ऊपर उसकी पंक्ति से गुणा होता है और जो दूसरी लिखी होती है उसके स्तंभ से गुणा होता है। तो इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 1, पहला एलिमेंट इसका 1 है, पहला एलिमेंट इसका 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस इसका दूसरा 1 है, इसका दूसरा 2 है, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तीसरा एलिमेंट इसका 2 है, इसका क्या है 1। अब ये क्या हो गया, टोटल मिला के आपका एक एलिमेंट बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी पंक्ति को रखना है और कॉलम आपको ये वाला करना है। अब ये वाला कॉलम करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू पहले का पहला से गुणा होगा 0, फिर दूसरे का दूसरे से हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस दूसरे का इस तीसरे का तीसरे से हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट बन गया आपका। अब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कैसे बनेगा, इस पहली पंक्ति को आप कंटिन्यू करेंगे और तीसरा कॉलम ले लेंगे। पहले एलिमेंट को इस पहले से गुणा करना है आपको, तो 1 इंटू 2 किया फिर आपने, फिर ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे से गुणा होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस ये लास्ट वाला एलिमेंट इससे गुणा होगा 2 इंटू 3। इस तरह से क्या होगा, पहली पंक्ति अब आपकी पूरी हो गई। अब क्या करोगे, इस पहली पंक्ति को छोड़ देंगे अपने, अभी दूसरी पंक्ति इसमें ले लेंगे आपकी। दूसरी पंक्ति लेनी है, सेम प्रोसेस करनी है, पहली कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम गुणा करना है आपको। संगत एलिमेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि संगत एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट पहले से गुणा होता है, दूसरा दूसरे से गुणा होता है, तीसरा तीसरे से गुणा होता है। चाहे कभी भी गुणा करें आप, चाहे कितनी भी मैट्रिक्स कौन सी भी मैट्रिक्स हो आपकी, पहला एलिमेंट पहले से गुणा होगा, दूसरा दूसरे से गुणा होगा, हमेशा आप ये बात याद रखें, ठीक है ना। तो अब दूसरी पंक्ति में लेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका पहला क्या है 1 इंटू 1 हो गया, फिर इसमें क्या है 2, इसमें भी क्या है 2 इंटू 2, फिर इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 1 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट बनेगा इसका। फिर इसी पंक्ति को रखना है, दूसरा कॉलम लेना आपको, तो 1 पहला इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 1 0, इसमें क्या है दूसरा 2, इसमें क्या है 1 2 इंटू 1 प्लस इसमें क्या है तीसरा 3, इसमें क्या है 2 3 इंटू 2, ये हो गया दूसरा एलिमेंट इसका हो गया। अब इसी पंक्ति को कंटिन्यू करेंगे और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो वही तरीका है आपका, पहला पहले से गुणा होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, ये हो गया आपकी दूसरी पंक्ति भी पूरी हो गई आपकी। अब आपकी तीसरी पंक्ति करेंगे, तो इसको ले लेंगे, बाकी ऊपर वाली को भूल जाएंगे अपने, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, इस 1 को 0 से गुणा करेंगे आगे, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, फिर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे इससे, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 3 इंटू
क्या करना है, बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो मान आएंगे इसके वो आपका उत्तर आएगा। तो देखो ये क्या मान आ जाएगा, ये आ जाएगा एक को एक से गुणा किया एक को दो से गुणा किया दो, प्लस दो को एक से किया दो, फिर ये 0 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, इधर गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 प्लस 2 प्लस 6। इधर गुणा करोगे तो आप 2 प्लस 2 प्लस 9। जब इसका गुणा करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका मान आएगा 0 प्लस 1 प्लस 6, इसका मान 2 प्लस 1 प्लस 9, ये मान आ गया आपका। अब इनको जोड़ दो आप, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5, इसका मान आ जाएगा आपके 9, इसका मान आएगा 8, इसका मान आ गया 8, इसका मान आ गया आपका 13, ये मान आ गया आपका 6, ये मान आ गया 7 और ये मान आ गया आपका 12। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका आ गया, यही आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। आपके सिर्फ सिलेबस में 3x3 मैट्रिक्स का ही गुणा करना है, बाकी 4x4 मैट्रिक्स या 5x5 मैट्रिक्स का गुणा भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स चाहे जितनी बड़ी हो गुणा हो सकता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 3x3 तक ही है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाएंगे ट्रांसपोज, की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।